हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन होने वाला है आप सबके लिए खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे सीटेट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन और क्या है इसकी एज लिमिट। जी हाँ, सीटेट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपने एक रीट की एग्जाम होती है, उसी प्रकार से एक सीटेट की एग्जाम भी होती है। तो क्या है सीटेट की एग्जाम, इसके अंदर कितने पर्सन होते हैं, यहाँ पर इसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन यहां से पास हो सकता है, और एज क्वालिफिकेशन मतलब एज लिमिट यहां पे क्या है, उन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले। तो कर रहे हैं, चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हां, सबसे पहले हम बात करें, एक शब्द आता है सीटेट। सीटेट का मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हां, इसका मतलब हिंदी की बात करें, इसका मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मेरे बच्चों, इसको ऐसे समझो, यहां पे बात करें कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर प्राथमिक शिक्षा या कहें प्रारंभिक शिक्षा के अंदर टीचर बनने के लिए एक एलिमेंट्री एग्जाम को कंपलसरी कर रखा है, उसे कहा जाता है रीट। उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर सीबीएसई बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात सीबीएसई बोर्ड की बात करें, इस सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम के अंदर यदि आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हो या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हो, तो वहां पर आपको एक एलिमेंट्री एग्जाम पास करनी होगी, उसे कहा जाता है सीटेट। जी हां, ये अपने आप में भारतीय एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। और कहा गया था यदि हम भारतीय शिक्षा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें टीचर सिलेक्शन के लिए एक एलिमेंट्री एग्जाम लेनी होगी, और उस एलिमेंट्री एग्जाम में जो पास होंगे उनमें से फिर जो बेहतर होंगे उन्हें हमें थर्ड ग्रेड टीचर या प्राथमिक शिक्षक के रूप में लगाना होगा। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने यहां पर प्राथमिक शिक्षा में एलिमेंट्री एग्जाम की शुरुआत की गई थी। ये जो एलिमेंट्री एग्जाम की शुरुआत जो की गई थी, यहां से सुनना, ये जो एलिमेंट्री एग्जाम की बात करें मेरे बच्चों, इसका शुरुआत जो की गई थी ये अपने एक सेंट्रल लेवल के ऊपर भी होती है और एक अपने स्टेट लेवल के ऊपर भी। अर्थात यदि किसी राज्य के अंदर प्राथमिक शिक्षा लेना है तो उस राज्य के द्वारा अपने यहां पर एलिमेंट्री एग्जाम का आयोजन करवाया जाता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर एज ए एलिमेंट्री एग्जाम अपने यहां पर होती है रीट, जिसको हम लोग रीट कहते हैं, और इस रीट के बाद ही हम लोग थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनते हैं। उसी प्रकार से केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है, या कहूं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें, सीबीएसई के अंदर प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आपको वहां पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना होगा। तो एग्जैक्ट ये वही रीट की तरह का फॉर्मेट है जो केंद्र सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया है सीबीएसई के अंदर प्राथमिक शिक्षक के चयन को लेकर के। अब यदि हम इस सीटेट की बात करें तो मेरे बच्चों, इस सीटेट के दो लेवल होते हैं। इस सीटेट के दो लेवल होते हैं। यहां पर एक तो होता है लेवल 1। जी हां, यदि हम सीटेट की बात करें, इसके मेरे बच्चों दो लेवल हो गए। इसके दो लेवल हैं। यहां पर एक होता है लेवल 1 की बात करें, और इस लेवल 1 के अंदर जो आता है, इस लेवल 1 की बात करें, इसके अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के अध्यापकों के लिए एलिमेंट्री एग्जाम होती है। यदि आप प्राइमरी शिक्षा के अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट का लेवल 1 का फॉर्मेट जो होगा इसको पास करना होगा। और यदि लेवल 2 होता है जिसके अंदर L2 है, जिसके अंदर पहली से लेकर के और हम 8वीं कक्षा तक की बात करें, इसका टीचर हम लोग यहाँ पे बन सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमारे यहां रीट के अंदर दो लेवल है, एक से L1 और L2 के। L1 वाला सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ा सकता है और L2 वाला 8वीं कक्षा तक पढ़ा सकता है। उसी प्रकार से यदि थर्ड ग्रेड टीचर आप L1 के बनना चाहते हो तो आपको सीटेट L1 को पास करना होगा। और यदि आप L2 8वीं तक कक्षा तक पढ़ाने वाले टीचर बनना चाहते हो तो आपको L2 पास यहां पे करना होगा। यदि हम इस सीटेट की बात करें, इसकी यदि हम बात करें कि गुरुजी इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यदि हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरे बच्चों यहां पर अलग अलग चीजें हैं। यदि हम L1 की बात करें, L1 के अंदर 10+2 और उसके बाद में अपने यहां पे जैसे अपने यहां पे BSTC है, उसी प्रकार से इसके समकक्ष आपके पास समकक्ष
आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने 12वीं और उसके बाद में आपके बीएसटीसी या उसके समकक्ष एक डिग्री होनी चाहिए, और यदि ये है तो आप L1 की एग्जाम दे सकते हो, और L1 की एग्जाम दे सकते हो और इसके अंदर पास हो सकते हो। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप लेवल 2 के अंदर जा रहे हो, लेवल 2 के अंदर जा रहे हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके बीएड की बात करें, इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब है यदि आप L1 सीटेट के अंदर बैठना चाहते हो तो आपके पास 12वीं प्लस बीएसटीसी, या हरियाणा के हो तो जेबीटी, या दिल्ली के हो तो वहां के एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट, मतलब हर स्टेट के अंदर अपना अपना एक 12वीं के बाद टीचर एलिजिबिलिटी, टीचर पढ़ाने के लिए एक डिग्री होती है, जिसको हम लोग राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं, हरियाणा के अंदर जेबीटी बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि आप L2 के टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट L2 क्रॉस करनी होगी, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके इसके अनुकूल होनी चाहिए। इसके अलावा कहा गया, इस सीटेट की बात करें, इसके अंदर कहा गया मेरे बच्चों कि इसके अंदर अपनी जो एग्जाम होती है, इसके अंदर जो अपनी एग्जाम होती है, ये एग्जाम होती है 150 मार्क्स की, 150 मार्क्स की एग्जाम होती है, और इसके अंदर आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं। 60% मार्क्स का मतलब 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। जो 90% मार्क्स, जो 90 मार्क्स लेकर के आएगा, 60% मार्क्स लेके आएगा, वो सीटेट क्लियर कर लेता है। और सीटेट क्लियर किया, इसका मतलब 90% मार्क्स आ गए, वो आपके सीटेट क्या कर लेगा, क्लियर। और क्लियर करने के बाद वो अपना जो सीबीएसई के अंदर, जो अपने सीबीएसई के अंदर जो टीचर भर्ती आती है, सीबीएसई के अंदर अपने जो टीचरों की वैकेंसी आती है, टीचर वैकेंसी की बात करें, उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो टीचर भर्ती आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टीचर भर्ती आती है, उसके अंदर अप्लाई करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सीटेट की। इस सीटेट का राजस्थान की एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता। यदि हम कहें कि सर राजस्थान के अंदर रीट है, तो क्या हम सीटेट वाले राजस्थान की रीट में बैठ सकते हैं? ऐसा नहीं है। राजस्थान वाले स्टेट एलिमेंट्री एग्जाम अलग है, सीबीएसई के लिए अलग है। तो ये सीबीएसई के लिए है, तो सीबीएसई के अंदर जो टीचर भर्ती आती है प्राथमिक शिक्षा की, उसमें बैठना है तो आपको सीटेट क्लियर करनी होगी। और सीटेट 2 लेवल है, L1 और L2। L1 की बात करें 12th प्लस आपको यहां पे बीएसटीसी जैसी इक्वल डिग्री होगी, और L2 के अंदर बीए कैसे सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। और यहां पर 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात 90 मार्क्स लाने के बाद आपके सीबीएसई एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर ये जो सीटी की बात करें, ये भी याद रखना, इस सीटी की एक चीज और आती है कि सर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। यदि हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम, अर्थात आपने एक बार पास कर लिया तो उसके बाद में, पहले 7 साल थी, लेकिन उसके बाद अब आप सीबीएसई के एग्जाम, सीबीएसई के अंदर जब जब टीचर भर्ती आएगी, या दिल्ली के अंदर जब जब टीचर भर्ती आती है, तो आप उसके अंदर बैठ सकते हो। तो सीटेट ये आपके सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई के अंदर टीचर बनने के लिए एक एलिमेंट्री एग्जाम है, जो 2011 से कंडक्ट करवाई जा रही है। यह है, यदि हम इसके लेवल की बात करें, लेवल 2 होते हैं, L1 और L2। क्वालिफिकेशन की बात करें तो L1 के लिए 10+2 और समकक्ष बीएसटीसी, और यदि L2 की बात करें तो ग्रेजुएशन और बीएड यहां पर होती है, और इसके अंदर 150 मार्क्स का पेपर होता है, 60% हमें लानी होती है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। और उसके बाद में जब जब सीबीएसई के एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड में जब जब वैकेंसी आएंगे टीचर की, तो आपके 3rd ग्रेड टीचर में अप्लाई यहां पे कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें, यहां पर एज लिमिट को आता कि यहां पर मिनिमम एज लिमिट जरूर आती है, मैक्सिमम कहीं भी उल्लेख नहीं है। मिनिमम की बात करें वो आपके आती है 70 ईयर, अर्थात 17 साल से छोटा नहीं दे सकता। मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर, अर्थात 17 साल है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम आप कितने भी साल के दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके उस जब सीबीएसई के अंदर टीचर भर्ती आएगी उसके अंदर एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो ये था अपना सीटेट कि क्या है सीटेट, इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया, इसके अंदर इसके लेवल कितने हैं, इसका पेपर कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और इसकी वैलिडिटी क्या है, और इसकी एज लिमिट क्या है। तो ये था अपना आज का सेशन। थैंक यू।